नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कॉन्स्टिपेशन की। आज हम बात करेंगे पाइल्स की। पाइल्स यानी बवासीर। स्वागत है आपका डॉक्टर निगम होम्योपैथी चैनल में। इस चैनल में अगर आपको जानकारी अच्छी मिल रही है, आपको फायदेमंद साबित हो रही है, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो पाइल्स क्या है? देखिए, पाइल्स जो है वो एक वैस्कुलर डिजीज है। वैस्कुलर डिजीज मतलब जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका डिजीज। हमारे रेक्टम में एंड आर्टरीज होती हैं, वो एंड आर्टरीज जब फूल जाती हैं तो उनको पाइल्स कहते हैं। पाइल्स के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। पहला ग्रेड ये कि पाइल केवल एनस के अंदर रहे, बाहर ना आए, इसको इंटरनल पाइल्स कहते हैं। दूसरा ग्रेड ये कि पाइल बाहर आ जाए, वो बवासीर के मस से बाहर आ जाएं, लेकिन हाथ से वो अंदर जा सकें या लैट्रिन के बाद वो अंदर चले जाएं। ये सेकेंड ग्रेड ऑफ पाइल्स होती है। और थर्ड ग्रेड ऑफ पाइल्स ये होती है कि पाइल्स बाहर आ जाए और अंदर ना जाए। और एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है पाइल्स में कि पाइल्स थ्रोम्बोस्ड हो जाए या स्ट्रैंगुलेट हो जाए। ऐसे में इतना ज़्यादा एक्यूट पेन होता है कि पेशेंट को इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो पाइल्स को हल्के में मत लीजिए। पाइल्स जो होती है, इसके दो मेन रीज़न होते हैं। एक होता है पोर्टल कंजेशन। पोर्टल कंजेशन का मतलब होता है कि लिवर बड़ा हो, स्प्लीन बड़ी हो, जिसकी वजह से जो एंड आर्टरीज में प्रेशर है वो बढ़ जाए और ब्लड पूल होने लग जाए पाइल्स में और पाइल के मस से ग्रो करने लगे। एक दूसरा कारण होता है लोकल कारण, कॉन्स्टिपेशन हो, आप इतना जोर लगाएं स्टूल को करने के लिए कि ये मसें बाहर आ जाए। सो पाइल्स एक्सटर्नल हो सकती है, इंटरनल हो सकती है, या बाहरी हो सकती है, भीतरी हो सकती है। पाइल्स खूनी हो सकती है या बादी हो सकती है। खूनी का मतलब जब पाइल्स के साथ ब्लीडिंग हो, और बादी का मतलब जब पाइल्स तो हो लेकिन ब्लीडिंग ना हो। जब पाइल्स तो हो लेकिन ब्लीडिंग ना हो। तो क्या पाइल्स को होम्योपैथी में ठीक करा जा सकता है? मैं आपको ये वायदा करता हूँ कि सिवाय होम्योपैथी के पाइल्स का कोई और इलाज नहीं है, कोई मेडिकल इलाज नहीं है। सर्जरी एक अलग चीज़ है। पाइल्स को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले तो डाइट सुधारनी होगी, हाई फाइबर डाइट लेनी होगी, और अगर पेन बहुत होता है तो मसालेदार चटपटा खाने से भी दूर रहना होगा। डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट, इसको भी अवॉइड करना होगा। साथ ही साथ खूब पानी पीना होगा, और जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ, खूब पानी का मतलब होता है 2 से 3 लीटर पानी, इससे ज़्यादा नहीं। पाइल्स की दवाएं होम्योपैथी में बहुत सारी कारगर दवाएं हैं। ये कॉम्बिनेशन पे बेस्ड होती हैं, इस बात पे बेस्ड नहीं होती हैं कि पाइल्स की दवा क्या है। होम्योपैथी में कभी भी बीमारी की दवा नहीं होती है। हम लोग जो दवा देते हैं वो दो तरीके से सोचते हैं उसके बारे में, या तो डिजीज कॉम्बिनेशन हो जिसको सिंड्रोम्स कहते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल दवा, यानी कि वो दवा जो आपके तन, मन और आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए दी जाए। ये वो दवाएं होती हैं जिनको पॉलीक्रेस्ट कहते हैं, और ये दवाएं मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बीमारियों को जड़ से ठीक करती हैं। जड़ से ठीक करने का मतलब होता है कि बीमारी जाए और वापस ना आए। ऐसी कुछ दवाएं जो होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं पाइल्स के लिए, वो होती हैं सीपिया, नाइट्रम्यूर, नाइट्रिक एसिड, थूजा एटसेट्रा। अगर हम सिंड्रोम के हिसाब से चले तो अगर पाइल्स हो और बैक एक हो रहा हो, कमर में दर्द हो रहा हो, तो एक दवा जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वो एस्कुलस हिप होती है। पाइल्स अगर प्रेगनेंसी के दौरान हो तो इंपॉर्टेंट दवा हो जाती है कॉलिनसोनिया। पोर्टल कंजेशन की वजह से पाइल्स हो तो भी कॉलिनसोनिया बहुत इंपॉर्टेंट दवा होती है। पाइल्स के साथ अगर ब्लड आ रहा हो और ब्लड ब्लैकिश रंग का हो, यानी कि पैसिव हेमरेज हो रहा हो, तो हेमेमेलिस इंपॉर्टेंट दवा हो जाती है। पाइल्स के साथ ब्लड आ रहा हो और साथ में अगर एक्टिव हेमरेज हो रहा हो, यानी कि रेड कलर का ब्लड आ रहा हो जो कि क्लॉटेड ना हो, तो इंपॉर्टेंट दवा हो जाती है मिलीफोलियम। सो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पाइल्स के इलाज करने में हमारे पास एक नहीं बहुतेरी दवाएं हैं, और वो दवाओं को चूज करना एक मेडिकल आर्ट है। सो आपको पाइल्स हो, आप परेशान हो, तो आपको होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। एक और सिनेरियो पाइल्स में होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्यूट पाइल्स हो जाना, यानी कि एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, थ्रोम्बोस्ड पाइल्स हो, साथ ही साथ आप ये पाएं कि दर्द बेइंतहा है। और दर्द कई प्रकार का हो सकता है, जलन हो सकती है, टपकन हो सकती है,
टपकन वाला दर्द होता है तो बेलाडोना, फेरमफॉस टाइप की दवा काम आती है। अगर जलन वाला दर्द हो रहा है तो रथानिया, पियोनिया टाइप की दवा काम आती है। अगर दर्द चुभन ऐसा हो रहा हो तो नाइट्रिक एसिड और एस्कोलासिप दवा काम आती है। सो आप देखेंगे कि कितना फाइन डिस्क्रिमिनेशन है होम्योपैथी में ट्रीटमेंट करने के लिए। अगर पाइल्स का दर्द इतना हो रहा हो कि पेशेंट असहनीय दर्द है और पेशेंट को गुस्सा बहुत आ रहा है तो ऐसे में दवा कैमोमिला हो जाती है। अगर गुस्सा पी रहा हो पेशेंट और दर्द बेनता हो तो स्टेफिस एग्रिया दवा हो जाती है, कॉस्टिकम दवा हो जाती है। सो इतनी सारी दवाओं में चूज करना वो एक होम्योपैथ का काम है। आपका काम है कि खुद इलाज ना करें और डॉक्टर के पास जाएं। आज पाइल्स के बारे में बस इतना ही। इस बात को खत्म करने से पहले मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि अगर पाइल्स और फिशर की प्रॉब्लम हो और दर्द बहुत होता हो, कंजेशन बहुत हो, तो ऐसे में एक विधि होती है जिसको सिट्स बात कहते हैं। इसको यूट्यूब में डालिएगा, सिट्स बात कैसे करी जाए। सिट्स बात से सिकाई करने में भी बहुत आराम मिलता है। तो 3 बात फाइनल हो गई पाइल्स के इलाज के लिए: डाइट, सिट्स बात और होम्योपैथी की दवा। अगर ये तीनों चीज़ करी जाएंगी तो पाइल्स से आपको अवश्य छुटकारा मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार।